वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग 20 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, के साथ ही अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल एक सवाल देखा था तो इसका सही जवाब क्या था कि कौन सा राज्य हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को हाल ही में अपने यहाँ लागू कर रहा है। तो इस राज्य का ठीक आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा में मछली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर मछली संयंत्र स्थापित किया जाएगा किस जिले के अंदर? ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा के झज्जर जिले में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। झज्जर में वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक कैंसर सेंटर भी है और यहाँ पे दिल्ली आईआईटी की 50 एकड़ ज़मीन में दिल्ली आईआईटी की एक ब्रांच आएगी जो 50 एकड़ ज़मीन में जो ना यहाँ पे भी स्पेशली बनाई जाएगी। यहाँ पे कैंसर के सटीक टीका बनाया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था। और झज्जर के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की लागत से जो ना स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय भी बनाया जाएगा। वो बाड़सा के अंदर है, आपका कैंसर केयर सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में क्या है कि किसानों की आय में वृद्धि कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पट्टे पर गांव के तालाब मिलेंगे। इसके अलावा मछली संस्कृति इकाई के निर्माण और ऋण पर प्रशिक्षण भी मिलेगा। तालाब स्थानों की मिट्टी व पानी की जांच, योजना और तालाबों के अनुमान की तैयारी, गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति और मछली के विकास व रोगों की जाँच भी। एरिएटर की स्थापना पर 40,000 पर हेक्टेयर की लागत सीमा पर 50% का जो है ना अनुदान भी मिलेगा हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में मत्स्य संपदा से संबंधित मत्स्य मंत्री कौन है? तो इनका नाम जयप्रकाश दलाल है। ये लोहारू से जीते हुए हैं, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखना कि इनके पास में हरियाणा में कानून मंत्रालय भी है। कानून मंत्रालय के अलावा इनके पास में कृषि मंत्रालय भी है, जयप्रकाश दलाल। और कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव का नाम भी आपको याद रखना है, सुमिता मिश्रा है। ये बात भी याद रखना। थोड़े दिन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है हॉलैंड गए थे और हॉलैंड की तर्ज पे जो है ना एक मंडी बनाई जाएगी, फूलों की मंडी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। और ये पेरिस भी गए थे, तो पेरिस की तर्ज पे एक बागवानी के आधार पे पूरी बागवानी का क्लस्टर तैयार किया जाएगा हरियाणा के गन्नौर सोनीपत के अंदर, तो वो भी आप याद रखना। मुख्य सचिव संजीव कौशल के आदेश पर चंडीगढ़ सचिवालय में तैनात कितने अंडर सेक्रेटरी बदले गए हैं? तो मुख्य सचिव है हरियाणा के संजीव कौशल जी, 35वें नंबर के, और इन्हीं के आदेश पर चंडीगढ़ सचिवालय में तैनात अंडर सेक्रेटरी 6 सेक्रेटरी को बदला गया है। 20 दिनों में सरकार के ब्यूरोक्रेसी में एक चौथा बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और अभी रिसेंटली जो है ना कृष्ण कुमार संगम को ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन विभाग का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रासविंदर सिंह को सीएम सेल 1 के अंदर तैनाती दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना। जैसे कृष्ण कुमार है, ये इंडस्ट्री ऑफिसर ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन इन एडिशन। इसके अलावा जो ना राजविंदर सिंह को सीएम सेल 1, इसके अलावा अनूप सिंह को जेल एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट, राजेश कुमार को फाइनेंस डिपार्टमेंट, सुनीता को फाइनेंस, और इसके अलावा जसपाल को जो ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट ही ये चीज़ें जो है ना ट्रांसफ़र की गई है संजीव कौशल जी के द्वारा। ये अपॉइंटमेंट खासी ज़रूरी होती है और ये एग्ज़ाम में जब आती है तो दिमाग घुमा देती है, तो थोड़ा याद रखना। ये काफ़ी डिटेल के क्वेश्चन है, स्पेशली जो एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ये क्वेश्चन। हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है जगदीश नेहरा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये आप थे, जगदीश नेहरा। इनका भी हाल ही में 20 जनवरी को जो है ना इनकी पोती की शादी थी, यानी कि आज ही के दिन। और कितना एक मतलब परिवार में टेंशन वाले माहौल रहा होगा। और इसके मतलब 2 दिन पहले, कल के दिन का निधन हुआ था, ठीक है ना। कई दिनों से हालांकि बीमार चल रहे थे
कांग्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता के रूप में जाने गए थे। पूर्व शिक्षा मंत्री और सिंचाई मंत्रालय का पद इन्होंने संभाला था। हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी के चेयरमैन भी रहे हैं ये। जगदीश नेहरा 1973 से लेकर 1977 तक सिरसा जिले में यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। 1977 में चौधरी देवीलाल के पुत्र प्रताप चौटाला के सामने इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 70 से 82 तक सिरसा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, 82 से 87 तक ये शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला। जगदीश नेहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी चुनाव लड़ा है। रणजीत सिंह के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। 14 जुलाई 2014 को जगदीश नेहरा ने भाजपा को भी ज्वाइन किया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2021 को फिर से कांग्रेस में इन्होंने जो है ना वापसी कर ली थी। हरियाणा बोर्ड गणित की तर्ज पर कितने कठिन विषयों को 2 भागों में 2 चरणों में बांटने वाला है? तो जैसे मैथमेटिक्स को एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, कुछ ऐसे ही 2 सब्जेक्ट और है जिनको 2 भागों में बांटा जाएगा। हरियाणा के अंदर वर्तमान में नए चेयरमैन है हरियाणा बोर्ड के वीपी यादव। ये बात तो खैर मैंने पढ़ा ही दी थी पहले ही आपको कि नए चेयरमैन कौन बनेंगे। और ये 2 सब्जेक्ट हैं इसके तहत, सबसे पहले संस्कृत को, उसके बाद में साइंस को, ठीक है ना। इन दोनों को जो ना 2 भागों में बांटा जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा। गणित की तर्ज पे ही इनके स्टैंडर्ड और बेसिक वर्जन लाए जाएंगे। इनके भी एक बेसिक मैथ होता है, एक स्टैंडर्ड मैथ होता है, कुछ इसी टाइप से ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं साइंस में बड़े फेल होते हैं, ताकि 10वीं की क्लास के बाद विद्यार्थियों को 11वीं के अंदर जब एडमिशन लेते हैं जो भी स्ट्रीम में, तो उससे केवल स्टैंडर्ड वर्जन ही विद्यार्थी को कक्षा 10वीं में जो है ना वो पढ़ेंगे। फिर वो तो मतलब पहले बेसिक पढ़ लेंगे, फिर बाद में स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ पाएंगे, वैसा समझिएगा। 10वीं में केवल बेसिक हो पढ़ेंगे और उसका स्टैंडर्ड फिर पढ़ेंगे कहाँ पे, 11th के अंदर जाके वो। तो ये कुछ होगा। स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या है, जैसे बेसिक में क्या है, इसमें केवल बेसिक चैप्टर्स ही लिए जाएंगे, यानी कि बस सिंपल उसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू, और स्टैंडर्ड में उसका फिर डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो अभी क्या है, अभी तो टोटल सिलेबस ही होता है, लेकिन अब 2 पार्ट्स में बंट जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और बाकी और भी जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है ना वो स्टैंडर्ड और बेसिक 2 वर्जन्स में जो है ना बांटा जाएगा। सांख्यिकी विभाग के हाल ही में किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो रिसेंटली स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हरियाणा में, इनका नाम है मुकेश काद्यान। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये, इनका नाम है मुकेंद्र काद्यान, सॉरी, ठीक है ना, मुकेंद्र काद्यान है। इनको भी हाल ही में जो है ना चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। ये मुकेंद्र काद्यान कर लेना आप लोग, ठीक है ना, मुकेंद्र काद्यान, ठीक है। इनको भी हाल ही में बनाया गया है। सोमनाथ सचदेवा के अनुसार जो ना प्रोफेसर मुकेंद्र काद्यान को सांख्यिकी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने जो ना प्रोफेसर मुकेंद्र काद्यान को 24 जनवरी से 3 साल के लिए इस विभाग का अध्यक्ष के रूप में तैनाती कर दी है। इसके साथ ही एकेडमिक काउंसिल, फैकल्टी ऑफ साइंस के सदस्य एवं बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी अध्यक्ष होने वाले हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 की कोचिंग कौन से जिले में दी जाएगी? सुपर 100 की कोचिंग दी जाएगी, याद रखिएगा, रेवाड़ी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी भी, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अहीरों का गढ़ कहलाता है, यादवों का, राव का गढ़ कहलाता है ये। हरियाणा में राव ने तो खैर बहुत सहयोग दिया है हरियाणा की आज़ादी को लेकर। राव तुलाराम जी को आप जानते होंगे। आइए चल आप मुझे कमेंट में सारी की सारी बताइएगा बात राव तुलाराम जी के बारे में, जीवन से लेकर मृत्यु तक की सारा वृतांत बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि वही निकायें तथा वहिकाएं ये किस में पाई जाती है, ठीक है, बताइए आप लोग इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग।